देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से यार। कोई भी मुरादाबाद का अगर ही करा तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। चालान भी काट देते हैं जबरदस्ती का कहीं हो। यार हम भैया पूरा दिन हो गया। अभी क्या करते हैं? ऑटो चलाना है। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या आजकल बंद कर रहे हैं मोबाइल से? बंद करना है तो दिक्कत ही आई है, हमें दिक्कत है इस चीज़ की में। तो फिर ऑन करने के पैसे भी लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पैसे ही लेते हैं हर चीज़ में, कुछ भी कराओगे तो अच्छा चालान भी काट देते हैं जबरदस्ती का कहीं हो। अच्छा, तो परेशानी होती है। हाँ, तो क्या चाहते हैं? क्या चाहना है कि हमारे साथ ना होगा ऐसा, मतलब। अच्छा, हाँ, हर चीज़ में। बंद होनी चाहिए ये सब। हाँ, मतलब कर देते हैं तो हमें दिक्कत तो आती है इस चीज़ में। हाँ, जबरदस्ती का चालान काटते हैं। बंद कर देते हैं रिक्शा। हैं? हम्म। तो क्या होता है? तो फिर स्टार्ट नहीं, चलती नहीं है बिल्कुल भी। फिर चलेगी कैसे जब बंद कर देंगे तो? तो उससे नुकसान होता है। हाँ, नुकसान। फिर ऑन करने के पैसे लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या चाहते हो तुम कि ये सब बंद होना चाहिए? ना रोक लगनी चाहिए इस पे? जब रोक लग जाएगी तो खाएंगे कैसे? जरूरी ऐप पे रोक लगनी चाहिए। जिस ऐप से गाड़ी जिस ऐप से हाँ। बंद करे हाँ, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। मेरा नाम अमान सिद्दीकी है। अमान, क्या हुआ था? आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली थी। जी जी। क्या था बैटरी रिक्शा का वो इंसिडेंट? क्या हुआ था? कब का ये इंसिडेंट था? असल में ये जो है कल ही का है, और हालांकि ऐसा था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपनी वीडियो बना के घर जा रहा था, तो रास्ते में जब मैंने देखा तो एक अंकल थे, वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा ख़राब हो गई है, कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेकर आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए, और एक हाथ से उनका कनेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो कनेक्ट होती है तो एकदम मैंने अंकल को आवाज़ मार के रोक दिया। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जब उनके पास गया तो वो तो रोने लगे एकदम। मैंने क्या हुआ अंकल? वो बोले यार सुबह से मेरी रोज़ी रोटी ख़राब हो गई है, और 400 से 500 रुपये वो रिक्शा रेंट पे लेते हैं, यानी उनका जो रिक्शा है वो भी रेंट पे है, उनकी अपनी नहीं है। तो वो एकदम रोने लगे, भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। हालांकि मुझे भी देख के आंसू आने लगे। तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। तो ऐसे जो लोग लड़के कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है, क्योंकि देखो रिक्शे वाले क्या होता है, उनकी बहुत से लोगों की रिक्शा अपनी नहीं होती, वो रेंट पे लेके चलाते हैं 400-500 रुपये में। तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं जो लड़के कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज है। ऐप आपने कैसे देखा था? ये आपने सुना था? हाँ, ये असल में क्या था कि इंस्टाग्राम जब हम चला रहे थे रात में, तो ये ऐप हमारे सामने आने लगा, यानी कि लोग बंद कर रहे थे, ये कर रहे थे, कह रहे थे अब टिर्री वालों का बदला का समय आ गया है, अब टिर्री वालों को हम बताएंगे क्या होता है। तो इस चीज़ की मैसेज बहुत मीम्स वायरल हो रही थी रात में। तो उसी मीम्स वायरल करते हुए जब मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ये तो वही चीज़ है जो शायद मैंने रात वीडियो में देखा था। वही सुबह, हालांकि शाम के समय मेरे साथ भी हुआ, मैंने देखा वो रिक्शा रुकी हुई है, फिर उसे जाके मैंने चालू किया। तो पूरी जो फिर उसके बाद उनकी रिक्शा। हाँ, फिर उसके बाद उनकी रिक्शा चालू हो गई। रिक्शा चालू होने के बाद क्या हुआ, ये जो वीडियो मैंने अपलोड करी, ये वीडियो कुछ ही घंटों अंदर मिलियंस पे चली गई। जब ये वीडियो मुरादाबाद में और भी कोई इंसिडेंट देखे? हाँ, मुरादाबाद में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, उसके भाई मेरे घर के बाहर ही रिक्शा खड़ी है, अमान भाई तो पहली कोठी पर रिक्शा खड़ी है, दीवान के बाजार में रिक्शा खड़ी है, यानी मुरादाबाद के अलग अलग एरियो में रिक्शा रुकी हुई खड़ी थी। तो वो जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद लोगों ने उनकी रिक्शा खोली फिर, और इस मैसेज से बाद मैंने देखा कि अब जितने भी युवा थे, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखो मेरा यही है कि इंस्टाग्राम, जैसे अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इतनी जल्दी वायरल हुई थी कोई भी चीज़, तो ऐसी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार के जो साइबर पुलिस होती है, ये चीज़ होती है, वो इस चीज़ पे एक्शन ले, इस ऐप को बैंड करें, या फिर जो इसका हल निकल सकता है वो हल निकाले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। यार हम भैया पूरा दिन हो गया। बहुत परेशान है यार। मैंने अभी रोकी है गाड़ी, मैं इनके पीछे आया चलाते हुए, एक हाथ से गाड़ी चलाई मैंने अपनी खुद। बच्चों को रोटी खिलाने का दाल क्या करेंगे हम? मैं सबसे अपील करता हूँ प्लीज़ इसने ऐसी कोई हरकत ना करो, ऐप का गलत यूज़ मत करो, किसी की गाड़ी बंद मत करो, ठीक है? कहता हूँ देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से यार। कोई भी मुरादाबाद का अगर ही करा तो मैं मुरादाबाद पुलिस से अपील करता हूँ, वो कंप्लेन करें उनके खिलाफ, है नहीं है? जो भी लड़का ही चीज़ कर रहा है नहीं है। चाचा बात सही है, ये खिचीड़ के लेके आ रहे थे, मैंने देखा तो रोक के इनकी गाड़ी करी है यार। गलत है यार, ऐसा किसी के साथ मत करो प्लीज। बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर सडनली और लोग ई रिक्शा के सिस्टम में छेड़खानी करते हैं और उसकी वजह से ई रिक्शा चलना बंद हो जाता है। अब एक तो ऐसा वीडियो आया है जहाँ पर एक ड्राइवर रो रहे हैं कि साहब इस रोकने की वजह से उनकी जो डेली लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो गई है।
मुझे लगता है लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोई मजाक का खिलवाड़ की बात नहीं है। जब आप किसी ई रिक्शा में सेंध लगाते हैं तो आप एक दंडनीय अपराध कमिट करते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत, क्योंकि आप हैकिंग करते हैं, आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ई रिक्शा अगर हम देखा जाए वैसे तो ई रिक्शा है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण में ई रिक्शा एक कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो जब आप छेड़खानी करते हैं उसकी वर्किंग से, उसके अंदर घुसते हैं और इस तरह से काम करते हैं ताकि ई रिक्शा काम करना बंद कर दे, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस बन जाता है। इसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, और साथ ही साथ आपके विरुद्ध डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन भी अवार्ड किए जा सकते हैं धारा 43 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ आप पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत। तो लोगों को समझना है कि साहब, खेल वाला काम नहीं है, दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वैसे केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं, आप कुछ केसेस में एफआईआर दर्ज करिए, एक समरी कन्विक्शन लीजिए और लोगों को समझा दीजिए कि साहब ये खेल नहीं है, आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में खिलवाड़ करेंगे तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और वेकअप कॉल भी है, वो ये है कि ई रिक्शा की जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी कमजोर है कि कोई बंदा किसी ऐप के माध्यम से आपके ई रिक्शा के अंदर घुस आता है। तो मुझे लगता है लोगों में ज्यादा जागरूकता लाने की आवश्यकता होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि अगर आप ई रिक्शा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साइबर सुरक्षा पर भी आप ध्यान रखें ताकि उसमें सेंध ना लगाई जा सके। और वास्तविक तौर पर जितने सारे स्टेक होल्डर्स को सरकार प्रोत्साहित कर पाए कि आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, उतना ही अच्छा होगा। इस तरह की चीजें होती रहेंगी, नए ऐप्स आएंगे, लेकिन आवश्यकता है सख्त एक्शन की। कुछ एक्शंस हो जाएंगे, कुछ सजाएं होंगी, कन्विक्शंस होंगे, तो ब्रॉड मैसेजिंग इकोसिस्टम में जाएगा। साहब, ई रिक्शा से खिलवाड़ का मतलब आने वाले अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर बच्चे एक ऐप बैट बीएमएस ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शाज की बैटरी ऑफ कर देते हैं। तो अब ये देखने में तो बड़ा चौंकाने वाला लगता है, और ये शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से हुई, थोड़ी शरारत से हुई, लेकिन बात शरारत की नहीं है, यहां पर एक मेजर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है। देखिए, आज भारत ईवी सेक्टर में 2-2.5 साल से बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। लेकिन इस समय पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ईवी सेक्टर अभी नया है, अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है। धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ये बीएमएस यूनिट जिसको हम बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही चीप यूनिट्स बनाए जाते हैं। जब चीप्स यानी सस्ते यूनिट बनाए जाते हैं तो देखिए उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ना कोई और बाइफर्केशन होते हैं। जब सिक्योरिटी मेजर नहीं है तो ब्लूटूथ खुले में है। अब ब्लूटूथ जब खुले में है तो अगर कोई क्रिमिनल है वो उसको एक्सेस कर सकता है और वहां किसी भी ई रिक्शा की बैटरी का वो इंचार्ज ले सकता है। अब आपको लगेगा यहां पे कोई पैसों का लेन देन तो हो नहीं रहा, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। आप खुद सोचिए, भारत की रोड्स पे जब ये ई रिक्शा चलेंगे और किसी के पास इसका पूरा एक्सेस रहेगा, एकदम से बैटरी ऑफ कर दी जाए, बंदा गाड़ी में चल रहा है, एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं, केओस कॉज हो सकता है। तो बात सिर्फ यहां फाइनेंशियल कॉज की नहीं है, बात है कि बहुत ही मेजर साइबर सिक्योरिटी मुद्दा भी सामने आया है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि शुरुआत के स्टेज में ये चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर भारत सरकार कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ईवी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में लाएंगी तो मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं है।